गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमः सर्वेभ्यः। हम सरल ज्योतिष सीखने के क्रम में बृहद अवकड़ा चक्र पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। बृहद अवकड़ा चक्र में हमने नक्षत्र प्रकरण का प्रारंभ किया था। नक्षत्र प्रकरण में हमने गत कक्षा में नक्षत्रों की कुछ विशेष संज्ञाएं पढ़ी। विशेष संज्ञाओं में ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, स्थिर संज्ञक नक्षत्र इत्यादि विशेष संज्ञाएं पढ़ी। गत कक्षा में हमने नक्षत्रों की अंधकादि संज्ञाएं पढ़ी। अंधकादि संज्ञाएं जैसे कोई वस्तु खो जाती है तो उसका फल इत्यादि हमने विस्तृत रूप से हमने पढ़ा। आज हम कर्ण के विषय में हम पढ़ेंगे कि कर्ण कितने होते हैं, कर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितनी आवृत्तियां कर्णों की होती हैं एवं इत्यादि विषयों को हम विस्तृत रूप से, हम कर्ण ज्ञान के विषय को हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कर्ण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतया, चर कर्ण और स्थिर कर्ण। चर कर्ण 7 होते हैं और स्थिर कर्ण हमारे 4 होते हैं। तो चर कर्ण कौन कौन से हैं? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, वृष्टि, विष्टि कर्ण। एवं स्थिर कर्ण जो है हमारे जो 4 हैं वो शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुघ्न, यह 4 हमारे स्थिर कर्ण हैं। जो हमारे चर कर्ण हैं, इन 4 चर कर्णों का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है एवं 1 मास में इनकी 8 आवृत्तियां होती हैं चर कर्णों की। जो स्थिर कर्ण है वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से, इनका कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी कर्ण होता है, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद एवं अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग एवं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न कर्ण होता है। तो यह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से इनका प्रारंभ, चतुर्दशी के उत्तरार्ध से इनका प्रारंभ होता है। तो हमने कर्ण पढ़े, चर कर्ण और स्थिर कर्ण। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा कर्ण कब होता है इस विषय में, और एक तिथि में कितने कर्ण होते हैं, कैसे होते हैं, बृहद अवकड़ा चक्र में जो श्लोक है उसके माध्यम से देखते हैं। तो आइए श्लोक देखते हैं। वर्तमान तिथिर्वेका द्विघ्नी सप्तावशेषकम तिथेः पूर्वार्धकरणम तत्सैकम स्यात् परे दले। एक बार पुनः देखते हैं। वर्तमान तिथिर्वेका द्विघ्नी सप्तावशेषकम तिथेः पूर्वार्धकरणम तत्सैकम स्यात् परे दले। तिथ्यर्धम करणम, तिथि के आधे भाग को हम कर्ण कहते हैं। एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, एक पूर्वार्ध में एक उत्तरार्ध में। तो वही बताते हैं कैसे। वर्तमान तिथिर्वेका, वर्तमान जो तिथि है वह तिथि को 2 गुना करना है और एक घटाकर 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देने से जो शेष आएगा वो तिथि के पूर्वार्ध का कर्ण होगा। तिथेः पूर्वार्धकरणम वर्तमान तिथिर्वेका द्विघ्नी, वर्तमान तिथि द्विघ्नी 2 गुना करना है। फिर पहले जो 2 गुना करके 1 घटाना है, जो आएगा शेष उसको 7 का भाग देना है। जो उसके बाद जो आएगा वो तिथि के पूर्वार्ध का कर्ण होगा। एवं उत्तरार्ध का कैसे करेंगे? तत्सैकम स्यात् परे दले, परे दले परदल अर्थात उत्तरार्ध कर्ण कैसे आएगा? जो हमारा शेष आएगा उस शेष में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा परदल अर्थात उत्तरार्ध कर्ण आ जाएगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि को हमने 2 गुना कर दिया तो 6 आया। 6 अर्थात 6 में से 1 घटा दिया तो 5 आया। तो 5 आया। 5 को यदि 7 से भाग देंगे तब भी 5 आएगा, जो शेष आएगा। 5 अर्थात बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, तो गर कर्ण आया। तो गर कर्ण आया, ये हमारा पूर्वार्ध का कर्ण आया। और यदि हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो गर, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा उत्तरार्ध का कर्ण हो जाएगा। तो मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखूंगा, तो आप उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं और कक्षा आपको कैसी लग रही है ये भी अवश्य बताएं।
तो सर्वप्रथम करण कितने प्रकार के होते हैं, चर करण कितने होते हैं, स्थिर करण कितने होते हैं, एवं करण ज्ञान कैसे करें, तिथि के कौन से भाग को करण कहते हैं, जैसे हमने तिथ्यर्धम करणम पढ़ा, तो इत्यादि को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। कल हम योग के बारे में पढ़ेंगे, योगों के नाम के पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।